हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं संस्कृत में तो इस प्रश्न पत्र को हल सहित पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं प्रश्न से। प्रश्न 1 में पूछा गया है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके लिखने हैं। कै में पूछा है हिमालय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। हिमालय पद में कौन सी संधि है? तो यहाँ आपके उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि हिम प्लस आलयः। फिर इसमें ख में पूछा है नमस्ते इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। नमस्ते पद में कौन सा संधि विच्छेद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमः प्लस ते। ग में पूछा है जगत ईशः इत्यस्य संधि पद अस्ति। जगत ईशः इस पद में, इस विग्रह में कौन सी संधि आएगी, यानी कि संधि पद कौन सा आएगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जगदीश है। घ में पूछा है पित्रो इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। पित्रों में कौन सा समास है वो हमें बताना है। तो पित्रों में समास है द्वंद्व समास। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है इन पदों में से? तो इसमें होगा पंचवटी। प्रश्न घ में पूछा है अधोलिखितेषु तत्पुरुष समासः न अस्ति। जो नीचे पद लिखे हुए हैं इनमें से तत्पुरुष समास कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इसका महापुरुषः, क्योंकि ये कर्मधारय समास है। फिर इसके बाद में है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके लिखने हैं। तो कै में पूछा गया है कृषकः ग्रामं प्रति गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। अव्ययपद कौन सा है इस वाक्य में? तो इस वाक्य में अव्ययपद है प्रति। फिर इसमें ख में पूछा है अधोलिखितेषु अव्ययपद नास्ति। इनमें से अव्ययपद कौन सा नहीं है? तो इन पदों में ये अत्र तत्र और कुत्र तीनों अव्ययपद है। तो उत्तर है इसका पुत्र, ये अव्ययपद नहीं है। ग में प्रश्न पूछा है अधोलिखितेषु अव्ययपदम अस्ति। नीचे लिखे पदों में से अव्ययपद है, इनमें से कौन सा है? मया, कथा, गया या यथा। तो यहाँ सही उत्तर होगा आपका यथा। घ में प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। प्राचार्य पद में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रा, प्राच या प्राचा। तो सही उत्तर होगा इसका प्र। ड में पूछा है पठितवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। यहाँ कत, कत्वतु, कत्वा, श्रत। पठितवान में कौन सा आएगा? सही उत्तर है कत्वतु। अंत में इसमें एक प्रश्न और पूछा है तुमुन प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। तुमुन प्रत्यय का उदाहरण क्या है? तो सही इसका उत्तर होगा गंतुम। प्रश्न 3 विकल्पम चित्वा लिखत। विकल्प उचित विकल्प चुनने हैं और फिर उसमें से लिखने हैं। तो कै में पूछा है पट कत्वा इत्यस्य पदम भविष्यति। पट और कत्वा को जोड़ करके धातु पट है और कत्वा प्रत्यय, इन दोनों को जोड़ करके कौन सा पद होगा? तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा पठित्वा। ख में है छात्रः रिक्त स्थानम गच्छति। कोष्टक में दे रखा है विद्यालय। रिक्त स्थाने उचित विभक्ति प्रयोगम कृत्वा लिखत। उचित विभक्ति प्रयोग करके लिखनी है। तो सही इसमें उत्तर होगा विद्यालयम। ग में है वृक्षात् पत्राणि पतन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अशुद्ध पदम लिखत। इसमें से अशुद्ध पद कौन सा है? वृक्षात् अशुद्ध नहीं है, पंचमी विभक्ति है। पत्राणि बहुवचन शब्द है। पतंती गिरते हैं, ये क्रिया शब्द है। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा इसका कोऽपि नास्ति। कोई भी अशुद्ध नहीं है। घ में पूछा है छात्राः कन्दुकात् क्रीडन्ति। छात्र गेंद से खेलते हैं। तो इस वाक्य में अशुद्ध पद है, कौन सा है वो हमें बताना है। तो यहाँ देखिए छात्राः कन्दुकात्, तो यहाँ छात्राः अशुद्ध नहीं है, क्रीडन्ति अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध शब्द है इसमें कन्दुकात्, क्योंकि यहाँ तृतीया विभक्ति आती है कन्दुकेन। तो सही उत्तर हो गया कन्दुकात्। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके लिखो। कै में पूछा है इस प्रश्न में अग्नि है इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। अग्नि इस पद का पर्याय पद क्या है?
तो सही इसमें उत्तर हो जाएगा अनलः अनिलः सलिलः पवनः, तो सही उत्तर है अनलः। फिर इसके बाद में है कमलम इत्यस्य पर्याय पदम न अस्ति। कमलम का पर्याय पद कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो सही इसका उत्तर होगा इसमें सरोज पयोद नीरज उत्पलम में से पयोदः। ग में है प्राचीनम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। प्राचीनम पद में विलोम पद कौन सा है? अर्वाचीन, दीनम, नवीनम या प्रदानम। तो प्राचीनम का हो जाएगा नवीनम। घ में पूछा है सूर्यास्तः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। सूर्यास्त इस पद का विलोम पद क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्योदय है। प्रश्न 5 है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके लिखो। तो प्रश्न क है अधोलिखितेषु तृतीया विभक्ति अस्ति। यहाँ नीचे माम, मम, मया और मई इनमें से तृतीया विभक्ति कौन सी है? सही इसका उत्तर है मया। ख में पूछा है पुस्तक शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति भविष्यति। पुस्तक शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या है? पुस्तकम, पुस्तकाय, पुस्तकात या पुस्तके। तो सही है ऑप्शन सही इसमें पुस्तकाय। ग में पूछा है गम धातु लट लकारे प्रथम पुरुषे एक वचने रूपम भविष्यति। गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा? तो गम धातु लट लकार का इसमें गच्छति, गच्छतु, गमिष्यति या गच्छामि। तो सही उत्तर है इसमें गच्छति। घ में पूछा है पठामि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। यहाँ पठामि में लकार कौन सा सही है? तो रेट नहीं हो सकता, ये नहीं है, लोट भी नहीं है और ये ल भी नहीं है। यहाँ जो ऑप्शन होना चाहिए था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है इस पेपर में, यहाँ होना चाहिए था लट लकार। पठामी जो है उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार का है। तो सही ऑप्शन इसमें होगा लट। अगला प्रश्न इसमें प्रश्न नंबर 6 अधोलिखितेषु पद युग्मेषु विशेषण विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। कोपि त्रय, कोई 3 लिखने हैं इसमें से। विशेषण और विशेष्य हमें अलग करने हैं। पहला इसमें पूछा है खिन्नः बालकः है। इसमें विशेषण और विशेष्य पद कौन सा है वो हमें लिखना है। तो यहाँ जो विशेषण है वो होगा खिन्नः और विशेष्य पद है इसमें बालकः। ठीक है। इसके बाद में देखिए पलायमानम स्वानः, स्वानम। तो यहाँ जो पद है इसमें विशेषण पद है वो पलायमानम है और विशेष्य जो पद है वो है स्वानम। अगला इसमें है प्रीतः बालकः। प्रीतः बालक में प्रीतः जो है वो विशेषण है और बालक है वो विशेष्य पद है। त्वराणाः वयस्याः, त्वरमाणाः यहाँ पर और वयस्या, तो त्वरमाणा हो गया विशेषण और वयस्या हो गया इसका विशेष्य पद। प्रश्न 7 भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत। भिन्न वर्ग पद चुन करके लिखो। तो यहाँ देखिए काकः, शुकः, मयूरः, बालकः। तो इनमें से बालकः जो है वो भिन्न पद है, बाकी सभी पक्षियों के नाम हैं। ख में है भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत। इसमें से भी हमें भिन्न वर्ग चुन करके लिखना है। शिक्षकः, अध्यापकः, छात्रः, गुरुः। तो यहाँ भिन्न पद हो जाएगा छात्रः। ये सभी अध्यापक के पर्यायवाची हैं। फिर है इसमें भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत। फिर एक प्रश्न है इसमें भिन्न पद चुन करके लिखने हैं। तो यहाँ कृषकः, कुंभकारः, रजकः, शिल्पकारः, मूषकः। तो यहाँ सही पद होगा इसमें जो भिन्न पद है वो है मूषकः। प्रश्न 8 रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद हैं उनके प्रश्न बनाने हैं। तो देखिए यहाँ रेखांकित पद हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई 3 करने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। मोदकानि पूजानि वित्तानि रचितानि आसन। यहाँ जो रेखांकित पद होगा वो है मोदकानि। तो मोदकानि की जगह जो प्रश्न बनेगा वो होगा कानि। तो हमें पूरा लिखना होगा तभी हमें नंबर मिलेंगे। कानि पूजनी मित्तानि रचितानि आसन और उसके बाद में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला इसमें सेकंड नंबर में पूछा है कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। कुक्कुरः मनुष्यों का मित्र है। तो यहाँ मानुषाणाम जो
रेखांकित पद होगा वो है मानुषाणाम, तो इसकी जगह प्रश्न बन जाएगा केसाम। फिर उसके बाद में अगला है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो यहाँ जो रेखांकित पद है वो है निर्धना स्त्री, तो इसकी जगह जो प्रश्न बनेगा वो होगा का। और अंत में पूछा है धन भ्रष्टा कोपी दरिद्र नातिष्ठत, तो यहाँ धन भ्रष्टा, तो इसकी जगह हो जाएगा कथम, प्रश्न जो बनेगा कथम। प्रश्न 9 में पूछा है अधोलिखितेषु प्रश्नेषु त्रयाणाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम एक पदेन लिखत, संस्कृत भाषा में एक पद में उत्तर लिखना है कोई 3 प्रश्नों के, तो हम यहाँ सारे हल कर रहे हैं। सरसाह रसालाह कदा लसंती, तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा वसंते, वसंत ऋतु में। सेकंड नंबर पे पूछा है प्रसादः कीदृशः वर्तते, तो यहाँ सही उत्तर होगा स्वर्णमयः। नंबर 3 में पूछा है जिमूतवानः कस्य पुत्र अस्ति, यहाँ सही उत्तर होगा इसका जिमू केतोः, ठीक है। और फिर अगला जो प्रश्न है इसमें वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, और सही इसमें उत्तर हो जाएगा फलानि। और अंत में जो प्रश्न पूछा है उसमें है कः तंद्रालुः भवति, और इसका सही उत्तर होगा बालः। प्रश्न 10 है संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत, संस्कृत भाषा में उत्तर लिखो। यहाँ अथवा में 2 प्रश्न दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक करना होगा, हम ये दोनों हल करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न इसमें दिया है कवि है वीणाम, वीणाम नहीं यहाँ वाणीम होगा, सरस्वती से कहते हैं किम कथयति, कवि सरस्वती से क्या कहते हैं, तो यहाँ हम जो इसका उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर है कवि ह, पूरा पूर्ण वाक्य में लिखना है इसलिए लिखेंगे कवि ह वाणीम नवीनाम वीणाम निनादयितुम, निनादयितुम कथयति, कथयति। हमें जो दूसरा प्रश्न दिया है इसमें पूछा है मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणमस्ति, महीने के अंत में धेनु का दोहन नहीं करने का क्या कारण था, तो इसमें सही उत्तर जो है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थाय पानः चेत यत् सुरक्षितम न तिष्ठति। अतः अदोहनम कृतम, प्रतिदिन दोहन करके रखते हैं तो सुरक्षित नहीं रहता है ना, इसीलिए दूध नहीं दुहा गया। प्रश्न 11 में संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत, संस्कृत भाषा में उत्तर लिखो। तो पहले में पूछा है कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति इसमें, कंचनपुर नामक नगर कहाँ सुशोभित था, तो ये भी एक अथवा में देख रखा है, अथवा में एक और प्रश्न है, हम दोनों हल करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं, हिमवतः नगेन्द्रस्य सानो रूपरी कंचन पुरम नाम
नगरम विभाति स्म। पर्वतराज हिमालय के शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। अथवा का जो प्रश्न है इसमें पूछा है सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है। सही उत्तर यहाँ जो हम लिखेंगे वो होगा सज्जना नाम मैत्री दिनस्य परार्ध से छायेन पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धि मति भवति। सज्जनों की मित्रता दिन के मध्याह्न यानी कि दोपहर के बाद में छाया के समान पहले छोटी और उसके बाद में बढ़ने लगती है, बड़ी होती है। प्रश्न 12 प्रदत्ते शब्देः रिक्तस्थानानि पूर्ति कुरुत् कोऽपि त्रयः। यहाँ जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं इनमें से कोई 3 करने हैं और यहाँ मंजूषा भी दे रखा है। धर्म यात्राएं न्यवसत मंदम मंदम हिमवान और लोभ। इनमें से सही ऑप्शन ढूंढ करके रिक्त स्थान भरने हैं। तो सबसे पहला इसमें पूछा अस्ति रिक्त स्थान नाम सर्व रत्न भूमि नगेंद्र। यहाँ जो सही आएगा ऑप्शन मंजूषा में से वो होगा हिमवान। उसके बाद में सेकंड नंबर में हमसे पूछा है मल्लिका तू गता। तो यहाँ इसमें आ जाएगा धर्म यात्राएं। सेकंड नंबर में आ जाएगा धर्म यात्राएं। थर्ड नंबर में पूछा है तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा वृद्धा लुब्धा वृद्धा रहती थी, इसीलिए यहाँ आ जाएगा मंजूषा में न्यवसत। और उसके बाद में एक अंत में और पूछा है तदंतरम सा पर्यत्यजत। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन में से वो हो जाएगा लोभ। प्रश्न 13 है अधुलिखितेषु अपठित गद्यांशं सम्यक् पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत कोऽपि त्रय। 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं इस गद्यांश में से। तो पहले हम गद्यांश का अनुवाद कर लेते हैं। भारतस्य उत्तरशां दिशि महोन्नतः पर्वतराजः हिमालय वर्तते। भारत के उत्तर दिशा में उन्नत पर्वतराज हिमालय है। यह उत्तर दिशायाः प्रहरी भारतं रक्षति। जो उत्तर दिशा में प्रहरी के रूप में भारत की रक्षा करता है। हिमालय भारत देशस्य समृद्धः भूभागः अस्ति। हिमालय भारत देश के समृद्ध भूभाग है। यतः क्योंकि अस्मात् पर्वतात् अनेकाः नद्यः निस्सरन्ति देशस्य विशालं भूभागं सिंचन्ति च। पर्वतों से जो अनेक नदियाँ निकलती हैं वो देश के बड़े भूभाग की सिंचाई करती है। तो प्रश्न इस गद्यांश में से पूछा है प्रश्न नंबर 1 हिमालयः भारतस्य कस्यां दिशि वर्तते। हिमालय भारत किस दिशा पे है। तो यहाँ सही उत्तर जो हो जाएगा ये उत्तर श्याम। उसके बाद में प्रश्न 2 है प्रहरी इव भारतम कः रक्षति। प्रहरी इस तरह भारत की रक्षा कौन करता है प्रहरी के रूप में। तो इसका उत्तर गद्यांश में से होगा हिमालय। ठीक है। और फिर अगला इसमें है नंबर 3 में हिमालय कस्य समृद्धः भूभागः अस्ति। किसका समृद्ध भूभाग है हिमालय। तो लिखेंगे यहाँ भारत
देशस्य, भारत देश का। अगला प्रश्न जो इसमें पूछा है, प्रश्न 4, देशस्य विशालम भूभागम का सिंचन्ति। तो देश के विशाल भूभाग को कौन सींचती हैं? नदियाँ सींचती हैं, इसीलिए यहाँ उत्तर हो जाएगा नद्याः। प्रश्न नंबर 5, कस्मात् पर्वतात् अनेकाः नद्यः निस्सरन्ति। किस पर्वत से अनेक नदियाँ निकलती हैं? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हिमालयात्, हिमालय से निकलती है अनेक नदियाँ। प्रश्न 14, कोऽपि चत्वारि युग्मेलं कुरुत। कोई 4 मिलान करने हैं, ठीक है, हम उसमें सारे करेंगे। दोनों तरफ ए और ब में शब्द लिखे हुए हैं, इन दोनों के सही शब्दों के साथ मिलान करना है। तो पहला इसमें है, क में पूछा है सरस्वती, तो इसका मिलान हो जाएगा वाणी। फिर है इसमें दान वीरः, जिमूत वाहनः, अनश्वरः परोपकारः, अस्वादुतोयाः नद्यः, कुलक्रमागताः कल्पतरुः, और दिनस्य पूर्व भिन्ना कलानां मैत्री। प्रश्न 15, अधोलिखितेषु गद्यांशं सम्यक् पठित्वा चतुर्णानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत। गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो यहाँ जो गद्यांश दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन समय में कोई एक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी, वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक विनम्र और मनोहर यानी सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एक बार माता ने थाली में चावलों को फैलाकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तंडुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्य में यानी धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात् अनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। कुछ समय पश्चात एक विचित्र कौवा उड़ करके उसके पास आया। नेतादृश स्वर्ण पक्षो रजतचंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्टः। ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदुत्मारबद्धा। उस कौवे को चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देख करके बालिका रोने लगी। अब देते हैं हम इन प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश का प्रश्न 1 पूछा है, ग्रामे का न्यवसत। गांव में कौन रहती थी? यहाँ लिख देंगे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। एक वृद्धा स्त्री रहती थी। प्रश्न नंबर 2, इसमें पूछा है दुहिता कीदृशी आसीत। दुहिता कैसी थी, यानी कि पुत्री कैसी थी। तो लिखेंगे यहाँ दुहिता लिख देंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे विनम्रा मनोहरा च आसीत। विनम्र और सुंदर थी। उसके बाद में है इसमें प्रश्न नंबर 3, माता पुत्रीम किम आदिशत। माता ने पुत्री को क्या आदेश दिया था चावलों की रक्षा करने के लिए? तो उन्होंने कहा था सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। पक्षियों से रक्षा करो। किसकी? चावलों की। ये कहा था माता ने। फिर इसमें अगला प्रश्न जो लिखा हुआ है वो है काकः कीदृशः आसीत्। कौवा कैसा था?
तो कौवा सोने के पंखों वाला था, तो इसलिए लिखेंगे स्वर्ण पक्षो। और चांदी की चोंच वाला भी था, तो इसीलिए लिख देंगे इसमें रजत चंचो। चांदी की चोंच, आसित था। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, गद्यांश से प्रश्न 5 पूछा है। तंडुलान खादंतम काकम विलुप्य बालिका किम कर्तुम। चावलों को खाते हुए कौवे को देख करके बालिका ने क्या किया? वो क्या करने लगी थी? रोने लग गई थी। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा रोदितु मारबद्धा। इस प्रश्न पत्र के और भी कुछ प्रश्न हैं पीछे बचे हुए, जिनको हम अगले प्रश्न पत्र में हल करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें।